संत रविदास महाराज जी की जयंती पर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा, गुरु रविदास महाराज ने हमेशा भगवान के प्रति अपने असीम प्यार और अपने चाहने वाले अनुयायी सामुदायिक और सामाजिक लोगों में सुधार के लिए अपने महान कविता लेखनों के जरिए संत रविदास ने विविध प्रकार के आध्यात्मिक और सामाजिक संदेश दिए। और आज़ाद ने कहा, ब्राह्मणवादी मनुवादी से मुक्ति लें और बौद्ध धर्म के रास्ते पर चलें। जो बाबा साहब ने संविधान में लिखा है वो अधिकार सबको मिले। आज सदगुरु रविदास जी महाराज की जयंती है। पूरा देश बड़े हर्षोल्लास से मना रहा है। मैं सबको जो है मेरी मंगल कामना है पूरे देशवासियों को कि आप सदगुरु महाराज के दिखाए रास्ते पे चले और ब्राह्मणवाद पाखंडवाद से मुक्ति लेके मानवतावादी बुद्ध धर्म की, मानवतावादी रविदास धर्म की दिखाए रास्ते पे चले। और जो बाबा साहब ने संविधान में लिखा गया है, सबको समान अवसर प्राप्त हो, सबको समानता हो, सबको मौका मिले, गैर बराबरी ना हो, किसी का भी जाति के नाम पे उत्पीड़न ना हो, ऐसा ही सदगुरु महाराज कहा करते थे कि ऐसा चाहूं राज में जो मिले सबनुवन, छोट बड़े से सम बसे रहे रविदास प्रसन्न। तो सदगुरु महाराज बहुत लंबे समय पहले ये बातें कह के चले गए। वो हमारे रहबर थे। उसके बाद बाबा साहब ने हमें रास्ता दिखाया, साहब काशीराम ने हमें रास्ता दिखाया। और उन्होंने पुलवामा को लेकर कहा, इंटेलिजेंस बिल्कुल फेल हो गया। प्रधानमंत्री पर हमला होने वाला था तो सबको पता चल गया, लेकिन देश व सैनिकों पर हमला हुआ ये किसी को क्यों नहीं पता चला। जिसका प्रचार आपके लोग कर रहे हैं वो कहां से आया? क्या इससे सरकार की कार्यशैली उत्तरदायी नहीं होती? सरकार क्या कर रही है जवानों के लिए? सरकार का सुरक्षा तंत्र क्या? आम आदमी कैसे सुरक्षित जब जवान सुरक्षित नहीं है? मेरा सवाल है, मैं सवाल करूं, क्या ये इंटेलिजेंस का फेलियर नहीं है? इंटेलिजेंस बिल्कुल फेल हो गया। प्रधानमंत्री जी पे हमला होने वाला था, इसका तो इसके लिए तो बहुत सब कुछ पता लग गया था। सैनिकों पे हमला होने वाला, देश पे हमला होने वाला है, इसकी जानकारी नहीं थी। कहीं ये सुरक्षा व्यवस्था के साथ चूक तो नहीं है? इस देश की सुरक्षा व्यवस्था में बड़ी चूक तो नहीं हो रही? मैं चाहता हूं साथ इसको लाइव और शेयर भी करते रहे, लोगों तक पहुंचाए। ये सवाल मैं छोड़ रहा हूं आज। कहीं ऐसा तो नहीं घर का भेदी लंका ढा रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई भेदी घर में बैठा हुआ है जो उन कार्यों में आतंकवादियों की मदद कर रहा है? वरना किसे पता था कि 5वीं बस जो है वो बुलेट प्रूफ नहीं है? जब 1000 सैनिकों का जत्था जाता तो 2500 का क्यों गया? मुझे शक है, और शक मेरा, मैं चाहता हूं कि एनआईए से इसकी जांच हो, चाहे सीबीआई करे चाहे एनआईए करे। और बड़ी दुख की बात है, 44 लोग शहीद होते हैं, राष्ट्रीय शोक दिवस नहीं मनाया जाता। एक अभिनेत्री के मरने पे शोक दिवस मनाया जाता है। ये देश अभिनेताओं का नहीं है मात्र। ये हम चैन से इसलिए सोते हैं कि देश के सैनिक सरहद पे सुरक्षा करते हैं, उनकी वजह से हम लोग चैन से सोते हैं। मुझे बहुत बड़ा डाउट यह है कि कहीं ये कारण सरकार की विफलता को छिपाने के लिए तो ये हमला नहीं हुआ, कहीं इसमें सरकार की साजिश तो नहीं है? इसका बड़ा कारण यह है कि अमेरिका की जांच एजेंसी ने अब से 31 जनवरी को के अखबार में प्रेषित कराया था कि देश में सांप्रदायिक झगड़े हो सकते हैं, देश में दंगे हो सकते हैं, देश पे की सीमाओं पे हमले हो सकते हैं और सरकार इसमें बड़ा रोल अदा कर सकती है। तो मुझे डाउट है, जब 1 महीने पहले कोई चीज कही जा रही है और आज वो दिखाई दे रही है, तो संभवतः इसमें किसी का हाथ हो सकता है। बड़ी कठिन सवाल है। कहीं ये ऐसा तो नहीं कि वर्तमान की सरकार अपना पल्ला बचा रही हो? नोटबंदी, जीएसटी, कहीं भ्रष्टाचार, महंगाई, 13 पॉइंट रोस्टर, 10% आर्थिक आधार पर आरक्षण, कहीं ये इन सबसे ध्यान हटाने की प्रक्रिया तो नहीं? कहीं सरकार जो शासन करे जिसके साथ में सारी चाबी कहीं वो फेल हो रही है, तो देश की भावनाओं से क्यों इस मामले को जोड़ रही है कि ये मामला देश की भावना से जुड़ा हुआ है? आपके राज्य में हो रहा, सैनिक मर रहे हैं, लोग मर रहे हैं, आपके राज्य में सैनिक ही सुरक्षित नहीं है आपके शासन में, तो ये आपका फेलियर है। चंद्रशेखर ने कहा कि मेरा यह सवाल सरकार से है कि हमारे जवानों के लिए जो सुरक्षा तैयार करते हैं वो हथियार क्यों प्राप्त नहीं करवाते? क्या सरकार नहीं चाहती कि हम सुरक्षित रहें? क्या ऐसे सिस्टम तैयार हो रहे हैं? क्यों आज तक भी ऐसा हुआ कि देश में हमारे जवानों के लिए जो सुरक्षा माहौल वो तैयार करते हैं, उनके लिए वो हथियार क्यों नहीं प्रोवाइड करा किसी सरकार ने? क्या सरकार नहीं चाहती कि हम सुरक्षित रहे? ऐसे हथियार क्यों, ऐसा सिस्टम क्यों नहीं दिया जा रहा उन्हें? क्यों बुलेट प्रूफ जैकेटें नहीं पहुंचाई जा रही है? क्यों ऐसा हो रहा है कि देश के सैनिकों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो रही है? तो मुझे ऐसा लगता है
और मुझे बड़े कड़वे शब्दों में कहना पड़ेगा, मुझे लग रहा है आज के समय में देश के सैनिकों की शहादत को भी यूज किया जा रहा है सिर्फ अपनी राजनीति के लिए। बड़ा कठिन दौर है। मैं चाहता हूं, मेरी दिली इच्छा है कि देश के प्रत्येक राजनेता के घर से एक बच्चा सेना में जरूर होना चाहिए। देश के प्रत्येक राजनेता के घर से एक बच्चा जरूर सेना में होना चाहिए। और मैं तो चाहता हूं देश में सिस्टम लागू कि प्रत्येक घर से एक बच्चा सेना में जरूर जाए, एक बच्चा इंटेलिजेंस का सिस्टम का हिस्सा जरूर बने। सरकार ये तय करे जिससे कोई राजनेता अपनी राजनीतिक रोटे सेकने के लिए किसी के बच्चे की जान ना ले पाए। उन माओ के दर्दों को देखिए। मैंने परसों भी कहा लाइव आके, एक भाई के मैं देख रहा था कि इतना सा हिस्सा आया है बाल्टी में, वो किसकी चिता जलाएंगे भाई? वो किसका अंतिम संस्कार करेंगे? वो कैसे देखेंगे अपने लाल को आखिरी बार? और आपके राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए मैं अपने देश के शहीदों को नहीं मरने देना चाहता। मुझे ये तो पता लग गया कि आप सबसे कमजोर प्रधानमंत्री हो। आप मजबूत होते, आज आप रैलियों में ना कह रहे होते, रैलियों में इसका फायदा ना ले रहे होते, रैलियों में ये ना कह रहे होते कि हमने सैनिकों को छूट दे दी। आज तक क्यों नहीं दी गई छूट? मैं मुस्लिम भाइयों का भी स्वागत करता हूं कि उन्होंने रोड पे आकर, मैं उनसे निवेदन भी करता हूं खूब और बड़ी संख्या में रोड पे आकर निवेदन कीजिए। ऐसे आतंकवादियों को सजा मिलनी चाहिए, उनको उनकी सही जगह भेजना चाहिए। ये देश मुसलमानों का, ये देश हमारा है, ये देश इसके ओबीसी वर्ग का, ये पूरा देश, हम इस देश के साथ खड़े हैं। और आज तो सरकार के साथ पूरा देश खड़ा है, विपक्ष भी खड़ा है। आप करिए ना हमला। अगर युद्ध ही अंतिम उपाय है तो युद्ध कीजिए ना। क्यों चुप बैठे? क्यों मुझे आज फिर 1999 याद आ रहा? क्यों मुझे कश्मीर याद आ रहा है दोबारा से? मुझे आ रहा है याद इसलिए मुझे लग रहा है कि सरकार इतनी फेलियर हो गई है कि आज उसके पास युद्ध के अलावा, आज उसके पास देशभक्ति में लोगों को बदलने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। और उन्होंने ये भी कहा कि कोई तो ऐसा है जो देश द्रोहियों से मिला है। आजाद ने कहा बजट कुंभ में ना लगाकर रक्षा बजट को और बढ़ाया जाए। मेरे देश के नौजवानों को, मेरे देश के रक्षकों को मजबूत हथियार और उनकी सुरक्षा के लिए जो भी आप कर सकते हैं सरकार करे। बजट कुंभ पे ना लगा के, बजट मूर्तियों पे ना लगा के, बजट देश की सेना पे लगाए, उनका बजट ना काटा जाए। जैसा हमें पता है देश का बजट काटा जाए, देश की शिक्षा का बजट काटा जा रहा है, ये गलत है। देश का जो बजट है उसका एक बड़ा हिस्सा इस देश की सेना पे लगाइए। कुंभ में नहाने से इस देश का भला नहीं होगा। इतने लोगों की जान कीमती है। हवन कराने से, रक्षा यज्ञ कराने से देश में, देश के शहीद, देश के नौजवानों की सुरक्षा नहीं होगी, देश की सुरक्षा नहीं होगी। देश की सुरक्षा देश का सैनिक करेगा और उस देश के सैनिकों में विश्वास दिलाना पड़ेगा। प्रत्येक देश का नागरिक उनके साथ खड़ा हुआ है। लेकिन जो सवाल मैंने छोड़े उन पर गौर जरूर कीजिएगा। और मैं चाहता हूं कि एनआईए द्वारा, सीबीआई द्वारा इसकी जांच हो, पता लगे आखिर इतनी बड़ी चूक कहां हुई और क्यों 1 महीना पहले इसके बारे में लोग कहने लगे। मैंने भी कहा था कि अब एक ही उपाय बचा सरकार के पास, हो सकता है वो हमला कराए, हो सकता है देश के साथ विदेशी दूसरे देशों की लड़ाई की बात चल जाए। क्योंकि मुझे भी शक था, मुझे भी लग रहा था कहीं ना कहीं, मैं हो सकता मैं गलत हूं, लेकिन मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं कोई चूक हुई है। जय भीम, जय भीम आर्मी, जय बहुजन समाज, भारत जिंदाबाद, जय भीम, जय भारत। हम भारत के देश के मूल निवासी, हम भारत के शासक हैं, भारत के साथ खड़े हैं, हम प्रथम और अंत्योदय भारतीय हैं। और ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल इंडिया न्यूज। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।